नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों को बखूबी निभा रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे आप देख लो, अभी जस्ट सोकर उठा हूँ। तो दोस्तों, किसी ने बखूबी कहा है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना हमें समुद्र की गहराई को छूने की रखनी चाहिए, क्योंकि किनारों पर तो बस शुरुआत होती है। तो दोस्तों, नीरज और हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, 2-3 दिन से डिमोटिवेट हो रहे थे, करें तो करें क्या। तो लेकिन अब हमने सोच लिया है कि हमें तमन्ना समुद्र की गहराई को छूने की रखनी चाहिए। किनारों पे कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि किनारों पे तो बस शुरुआत होती है और अभी हमारी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। अभी तो हम सिर्फ किनारों पर हैं, समुद्र की गहराई बहुत दूर है हमसे। तो अभी हमें हारना नहीं चाहिए। तो इसी पॉजिटिव थॉट के ज़रिए आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे नीरज और हम दोनों लोग आ गए हैं नल पर, क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े धुले नहीं थे, काफ़ी ढेर हो गया था। तो हम दोनों ने सोचा कि आज कपड़े धो लेते हैं। और नीरज अकेले कपड़े धो नहीं पाती है, क्योंकि नल चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे घर पर समरसेबल नहीं है, हाथ से ही नल चलाना पड़ता है। तो किसी न कोई हेल्प करता है, तभी यहाँ पर कपड़े धुल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे बच्चों के, तो सभी कपड़े यहाँ पर नीरज ही धोती हैं। तो यहाँ पर अकेले धोते थक जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि नल थोड़ा पानी कम देता है हमारा। क्योंकि दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि पति का बीवी के घर के कामों में हाथ बटाना गुलामी नहीं कहलाता, ये तो सिर्फ उस रिश्तों में खुशहाली बनाना कहलाता है। तो अभी नीरज जी ने सारा काम कर लिया है, सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं सूखने के लिए और अभी यहाँ पे नीरज जी खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज नीरज जी बनाने वाली हैं देसी तरीके से गांव की बंद गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीक़े से बनाती हैं नीरज जी, क्योंकि उनके हाथ में जादू मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि जो भी चीज़ बनाती हैं बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे हमारी छोटी बेटी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी नीरज जी को, कभी हाथ में छुरी ले रही थी, कभी कुछ ले रही थी, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल भी खुश कर रही थी, क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी शैतानियाँ होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मन को भा जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडे रख रही है, कभी कुछ कर रही है, बड़ी बेटी यहाँ पर आग जला रही है, वो कंडे फोड़ रही है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मन को भा जाती है, क्योंकि बच्चे, आपको पता ही, अगर बच्चे हमारे जीवन में नहीं हों तो बस हमारी जीवन बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर आप देख लो, मेरा हाथ जल गया था, तो कभी किस कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ऐसी छोटी छोटी शैतानियाँ बस दिल को भा जाती हैं। तो बस मन उन्हीं से लगा रहता है। वैसे तो ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे दुख आते हैं, और अगर ये ना हो तो बस उन दुखों में ही हमारा ज़िंदगी फंस के रह जाएगी। तो दोस्तों, एक तरफ यहाँ पे मैं आग जला रहा था और उसी दूसरी तरफ यहाँ पे नीरज जी गोभी काट कर यहाँ पे साफ़ कर रही थी, क्योंकि दोस्तों, अगर एक दूसरे का साथ होता है तभी कुछ हो पाता है। क्योंकि दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, जब शादी करके तू आई थी जीवन में खुशियाँ लाई थी, जब शादी करके तू आई थी जीवन में खुशियाँ लाई थी, जीवन भर महके ये बगिया यही दुआ तो मांगी थी। तो यानी कि ज़िंदगी में जब वो एक औरत अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, यानी कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, तो और आदमी भी यही दुआ मांगता है ईश्वर से कि जब तू शादी करके आए तो ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो यहाँ पे पति पत्नी अगर एक दूसरे का साथ अच्छी तरह से निभाते हैं तो कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती, मैं मानता हूँ ये। तो यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे जो नीरज जी ने यहाँ पे हमारी छोटी बेटी और बड़ी बेटी को यहाँ पे उपले लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उपले ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे आप देख लो, जितनी बड़ी हमारी बेटी लेकर आई है उपले, उतनी ही यहाँ पे छोटी बेटी भी लेकर आई है। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे घर के सारे काम हो चुके थे, अब बारी थी यहाँ पे सब्जी को तड़का लगाने की, क्योंकि तब सब्जी यहाँ पे अच्छी तरह से उबल चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख लो, नीरज जी इसको निकाल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से इसको साफ़ करके ही यहाँ पे इसमें तड़का लगेगा। तो ये देख लो, यहाँ पे सरसों का तेल दे दिया और यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें जो धनिया वगैरह पहले ही काट के दे दिया है, क्योंकि नीरज जी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पे जो लाल मिर्च है वो दे दिया, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हींग दे दी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही यहाँ पर सब्ज़ी बनाती हैं। और इनके हाथ में और चूल्हे की बात होती है, फिर हाथ समझ लो आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। ये देख लो कितनी मस्त तरीक़ा से यहाँ पे आप देख लो तड़का लगा रही है नीरज जी, और यहाँ पे खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इसलिए नीरज जी ने इसको ढाँक दिया। बोल रही थी कि देखो खुशबू, मैंने बोला कि नीरज जी इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो नीरज जी ने इसको ढाँक दिया कि इसकी जो हींग होती है उसकी खुशबू ना उड़े।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और अब नीरज जी यहाँ पे तैयारी कर रही है पानी की रोटियां बनाने की, क्योंकि दोस्तों अगर चूल्हे पे रोटी बनती है तो पानी की रोटी बनना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पानी की जो रोटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर आप फुलके बनवाओगे या फिर गैस पे अगर आप रोटियाँ बनवाते हो तो वहाँ से कहीं दुगना अच्छी यहाँ पे पानी की रोटी लगती है। अगर फुलके आप 2 खाओगे तो पानी की रोटी 4 खा लोगे। तो यहाँ पे आप देख लो कितनी मस्त तरीका से यहाँ पे आग जल रही है और नीरज जी यहाँ पे फटाफट यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बना के यहाँ पे डाल रही हैं। और ये देख लो कुछ इस तरह से रोटी पानी की रोटी बनती है और यहाँ पे चारों तरफ से अच्छी तरह से घे में सेकती है और गैस पे एक ही तरफ से आप सेक पाते हो। और ये देख लो कितनी मस्त तरीका से यहाँ पे हमारी पानी की रोटी बनकर तैयार हो गई है। और साथ में दोस्तों मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि दोस्तों अगर साथ में गरम गरम अगर रोटी आप खाओ तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है और 2-3 रोटी आप ज़्यादा खा लोगे। तो यहाँ पे हमने दोनों लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। नीरज जी के हाथ में बस जादू है, आपको पता ही है, हर एक बार सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना आपको नीरज जी के हाथ की रोटी सब्जी कैसी लगती है और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।